आज पता नहीं कि सर बहुत भारी हो रहा है। तो जब भी पता है पुराने जमाने में बड़ी बूढ़ियां जिनके भी सर में दर्द या डिलीवरी होती थी तो ऐसे सर बांधा करती थी। और सच्ची में ऐसे सर बांधने से ना बहुत रिलैक्स मिलता है। अब देखो मेरा सर सुबह से इतना ज्यादा भारी था, इतना ज्यादा भारी था, इसको बांधते ही इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि क्या ही बताओ। तो आज आप लोगों ने देख ली होगी कि इसकी वीडियो जो आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ सचिन ने बनाई है और किसी ने नहीं। 3 मिनट की वीडियो थी और सबसे लास्ट में ही ये सीमा के पास गया है। सीमा को कहता है कि सीमा उठ जा, लेकिन ये नहीं उठ रही है और इसने अपना चेहरा तक नहीं बताया। चेहरा इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उस चेहरे पे इसको मार पड़ी है। इसी वजह से ही ये अपना मुंह घुमा के ही लेटी हुई है। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उठ रही नहीं है, ना अपना फेस दिखा रही है। इसको पता है कि मैं अपना फेस दिखाऊंगी तो लोग जो हैं, जो मेरे बारे में बात करते हैं, वो ये कहना शुरू कर देंगे कि फिर से इसको सचिन ने मारा है। और क्यों मारा है, इसकी वजहें भी है। वजहें सिर्फ इतनी है कि कल आप लोगों को पता है कि इसकी एक शॉट आई थी। आप लोगों को ये शॉट भी मैं बता देती हूँ। ये इसकी शॉट आई थी और इसी में ही ये दुखी थी, ये रो रही थी क्योंकि इस वक्त सचिन के साथ इसका झगड़ा हुआ था और यहाँ तक के मार मिली है इसको। और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोग को एक और बात बताऊं कि आगे जाके कुछ और भी वीडियो हैं जो आप लोग सुन लीजिएगा। जो ये कल जो पार्लर गई थी ना, पार्लर की इसने वीडियो भेजी है। काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ें नोट नहीं की है, तो वो वीडियो के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगी जब वो क्लिप चल रही होगी। तो इसके बारे में मैं कह देती हूँ। इसने सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाई, शॉर्ट बनाई थी। शॉर्ट बनाने के बाद इसने ये भेजी और यहाँ तक कि इसके जो लोग इसको कमेंट करते हैं, कुछ लोगों की मैंने कमेंट भी पढ़ी, तो वो कह रहे थे कि भाई आप इस तरीके से वीडियो नहीं बनाएं वरना लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है। ये वीडियो इस तरीके से इसीलिए बनाती है कि ताकि लोग बात करें। लोग बात करेंगे तो ये मार नहीं खाएगी ना, वरना तो आप लोगों को पता है कि ये मार खाती है। भले ये सांड जैसी जान है इसकी, लेकिन सांड जैसी जान होने के बावजूद भी इसको सचिन मारता है। इसमें इतनी ताकत है कि आप लोगों ने देखा होगा इसकी कल की वीडियो और परसों की शॉट में कि ये सचिन को अपने गोद में उठाती है, पूरा उठा के पछाड़ के फेंक भी सकती है। इसमें इतनी ताकत है, लेकिन ये फिर भी उसको मारती नहीं है। जिस दिन इसने मारना शुरू किया ना, तो आप लोगों को पता है कि जैसे गुलाम हैदर को ये छोड़ के चली गई, इसी तरह इसको भी छोड़ के चली जाएगी। इसकी आदत ऐसी है। लेकिन ये इस वक्त इसलिए नहीं कर रही है कि इसको अभी तक किसी ने घर का आसरा दिया नहीं है। दिया सब नहीं है, लेकिन मेहमान के थ्रू में, ये मेज़बान के थ्रू में किसी ने नहीं दिया। मेज़बान के थ्रू में ये सिर्फ इसने जो ये घर लिया है, इस घर में रह रही है। जबकि ये घर भी जो इसने सचिन को बना के दिया, आप सभी जानते हो, ये यूट्यूब की इनकम से ही इसने बनाई है। और उस पे कुछ पैसे जो हैं वो गुलाम हैदर भाई के पैसे इसने डाले हैं उस घर के अंदर, क्योंकि उसके मेहनत के पैसे हैं। इसी वजह से ये घर भी वो नहीं छोड़ी। और अब आपने इसकी यही वाली वीडियो मैंने आप लोग को इसकी वॉइस के साथ सुनाई थी कि ये कह रही थी कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं अब चाय पी लेती हूँ। तो भाई सर में दर्द भी इसी वजह से ही हो रहा था कि इसने ये सर में, दिमाग में अपनी टेंशन सिर्फ यही रख दी है कि मैं यहाँ पर आके मैंने क्या खोया क्या पाया। इस जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आया उसी से ही मैं मार भी खाती हूँ, जो कि इसका हक है। क्यों वो मार रहा है? क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानता है कि जब तक मैं इसे मारूंगा नहीं, ये सही तरीके से बैठेगी नहीं। क्योंकि गुलाम हैदर भाई इसके साथ झगड़ा होता था, ऐसी बात नहीं है, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी छोड़ के मियाँ को भाग जाए, बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में अगर बीवी चली भी जाती है अपने मायके में, तो लेकिन फिर भी जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब वो दोबारा अपने शौहर के पास, उसके घर में चली जाती है। ये तो सिलसिला मियाँ बीवी का चलता रहता है और ये ज़िंदगी भर का एक काम है। लेकिन इसको
सचिन को अच्छी तरह पता है कि गुलाम इधर ने इसको खूब आज़ादी दी हुई थी, जिसकी वजह से ये अपना घर छोड़ के मेरे पास भाग के आ गई। तो और न जाने मैं अगर इसको आज़ादी दूंगा तो ये न जाने और किसी और के पास भी भाग के जा सकती है। जब 4 बच्चे लेके यहाँ पर आ सकती है तो 6 बच्चे लेके यहाँ से जा भी सकती है। जब आप लोगों को सही बता रही हूँ ना, मैं गलत तो नहीं बता रही हूँ इसके बारे में। अब आप ये देखिए जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। ये कल की वीडियो आप लोगों को दिखाने का ये मकसद है कि जैसे कि कल आप लोगों को पता है कि सचिन कह रहा था कि मैंने सीमा को कहा कि तू जा आज भले पार्लर में जा, वो अपने आप को मतलब फैशन वगैरह कर ले, और साथ में ये अपने बच्चे भी साथ लेकर गई। अब आप ये देखना ये पार्लर वाली ने किस तरह गौर से इसे देखा था बच्ची को, फरवा को। अब आप वापस से नोट कर लीजिए। ये देखें, ये मुड़ी और देखा इसने फरवा को। क्यों देखा? क्योंकि ये बच्ची है, आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं कहीं भी लेकर जाएं तो इस तरह सीट में ये बैठी हुई है और वो गोल गोल घूम रही है। जिस तरह हम अपने बच्चों को घर पे खेलने कूदने, आपको पता है ना बच्चे एक्टिव रहते हैं हर मामलात में। अगर कहीं जाएंगे भी तो उनको ऐसे टेबल मिलेंगे, कुर्सियाँ चेयर मिलेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, रिंग वाली जो होती है उस पर वो गोल गोल घूमते। तो यहाँ पर ये बच्ची को गौर गौर से देख रही है। आपको पता है कि पहले जब इसने सीमा को बुलवाया था अपने पार्लर के लिए कि पार्लर जो है वो इस तरह इसके नेट पे जैसे कि ये शॉर्ट वीडियो बनाए और इसका जो है पार्लर वो उसको ये आगे प्रमोट करे ताकि लोग आए इसके पार्लर के अंदर, ठीक है, देखने के लिए। लेकिन पहली बार तो आपको पता है ना जो कोई भी जाते हैं उनकी इज्जत ज़्यादा की जाती है, और उनके बच्चे अगर इस तरीके से हरकतें भी कर रहे होंगे तो वो लोग कुछ नहीं कहते, हंस रहे होते, क्योंकि उस वक़्त उसको अपना मफाद होता है। और जब हो जाता है मफाद पूरा, फिर उसके बाद वो अपनी असलियत पे आते हैं। तो ये है वो पार्लर वाली की असलियत। जब भी इसके मुंह में 12 के 12 बजे हुए हैं और कोई वजह नहीं है, इसकी चेहरे की रिक्वेशन देखे इस तरह चिढ़ रही है, जल रही है सीमा के भी ऊपर और यहाँ तक के इसके बच्चों के भी ऊपर। तो ये है असल में इंसान की असलियत, ठीक है। और आप लोगों को एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि अब अगर सीमा को अपने बच्चों से मोहब्बत है तो इस पार्लर में तो कतई नहीं जाएगी। और अगर ये पार्लर वाली से बुलाएगी भी ना तो इससे ये यही कहे कि तुम आओ मेरे घर पर, मेरा बाल धुलवाओ और यहाँ तक के मेरे फेशियल करो, जो भी XYZ इसको काम होगा ना इस पार्लर वाली से ख़ास तौर में, तो इस पार्लर के अंदर ये नहीं जाएगी। ये इस पार्लर वाली को ही अपने घर पे बुलाएगी। यहाँ से पता पड़ेगा कि आया इसको इसके बच्चे अजीज़ हैं, बेटियाँ अजीज़ हैं, या ये पार्लर वाले गैर लोग अजीज़ हैं। यहाँ से इंसान की पहचान हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है तो इस पार्लर में ये दोबारा जाएगी। अगर नहीं गई तो समझ जाना इसे भी बुरा लग चुका है कि इसकी बड़ी बेटी, ये कहते हैं ना मेरी बड़ी बेटी जो है वो अब बड़ी हो रही है। अब जब वो बड़ी हो रही है तो कोई इसके इतना चिढ़ रहा है, जल रहा है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उस पार्लर में ही इंसान को नहीं जाना चाहिए जहाँ बच्चों से बुगसपना की हरकत की हो, बड़ों के साथ सट चल रहे हो।